पेपर लीक मामला आए दिन होता आ रहा है। राजधानी में एक नई ये परंपरा चालू हो गई, कोई भी परीक्षा हो पेपर लीक। गांव से लोग पैदल चल के, बसों में चल के, कैसे गरीबी में जी कर परीक्षा देने आते हैं और बाद में आने के बाद इनको पता लगता है पेपर लीक हो गया, उनकी मेहनत पे पानी फिर गया। पुलिस को इतनी अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। भूपेंद्र सारण को कल एक गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद में इससे पता करते हैं भरत बेनीवाल जी से कि इस पे लगाम लग पाएगा या नहीं। जी देखिए, लगाम ये लोग लगा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी 7-8 महीने चुनाव के बचे हैं, जनता ऑटोमेटिक इन पे लगाम लगाने वाली है। और ये पिछली बार तो मान लीजिए भाई इससे पिछली बार तो 21 जीत के आए थे, मिनी बस में बैठ के आए थे। और अब की बार ये हालत हो जाएगी कि कुछ इन्हीं के मंत्री कह रहे थे, बोले फॉर्चूनर में बैठ के आएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से माहौल चल रहा है उस तरह से मोटरसाइकिल पे 2 लोग हेलमेट लगा के बैठते ना नियमानुसार। वैसे नियम तो ये रखते ही नहीं है, नियम कायदे से तो ये कभी चले ही नहीं। नियम कायदे से चलते तो शायद मेरे हिसाब से आज ढंग से काम होते। 2 या 3 भी बैठ पाएंगे, ये हालत बहुत बुरी हालत होने वाली है। ऐसे में सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से तो कहने की बात है, लेकिन पहले बता दूँ आपको, पेपर लीक पे लगाम के लिए आज जैसे भूपेंद्र सारण को पकड़ा, भूपेंद्र सारण को पकड़ के ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, वाह वाह बहुत अच्छा काम किया। तो आपको मैं बता दूँ, 15 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ ये शब्दों में कहा था इनको कि आप दिनेश हेमन को चार्ज दीजिए, दिनेश हेमन जी को। दिनेश हेमन जैसे अगर पुलिस ऑफिसर अगर 3-4 रहे तो शायद इस क्राइम का ढांचा सुधर सकता है। जो पूरे राजस्थान में जो क्राइम की स्थिति आ गई नंबर 1 पे पूरे इंडिया में, जो बिहार और यूपी में और वहाँ स्थितियाँ हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो हालत थी, उससे बुरे हालात आज राजस्थान में क्राइम में नंबर 1 पे राजस्थान। और मैं आपको बता दूँ, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये राजस्थान का युवा है ना, वो पूरी तरह से क्राइम की तरफ इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं भर्तियों में, और जो दूसरी जगह पे भी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण होती है क्राइम को पनपाने के लिए। कई राज्यों में नक्सलवाद पनपा, बहुत ज़बरदस्त गैंगवार होते थे, उसका सबसे बड़ा रीज़न था वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना। दूसरा, जो राजनीतिक संरक्षण में सारे क्राइम होना, जैसे राजनीतिक संरक्षण में यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, ऐसे में जो है पूरा का पूरा कुछ हद तक ब्यूरोक्रेसी का भी संरक्षण रहता है, कुछ हद तक राजनीतिक संरक्षण भी रहता है, कुछ हद तक बिजनेस मैन यानी व्यापारियों का भी संरक्षण है, और सारा ये जो नेक्सस है कुछ हद तक सरकार में बैठे लोगों का तो है ही है, साथ में जो है इनके नेता ही आंदोलन कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे पेपर लीक को भी ठंडे बस्ते में ले जाते हैं। तो ये जो माहौल चल रहा है 4 साल से, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की आम जनता को बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने। कभी कहते हैं 1.5 लाख भर्ती निकाल देंगे, कभी कहते हैं 2 लाख निकाल देंगे, 3 लाख करा देंगे। आज तक आपसे 2018 की भर्तियां तो पूरी नहीं हो पाई, 2013 की आपकी पुराने वाली भर्तियां थी वो पूरी नहीं हो पाई। आप कहते हो हम ये भर्तियां निकाल देंगे, वो भर्तियां निकाल देंगे। आप होटलों में पड़े थे, कोविड का समय था उस वक्त होटलों में पड़े थे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि पहली बार इतनी बुरी स्थिति में सरकार, आप कहते हो घोषणा कर दिया आपने, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया हमने। कौन सा संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 उठा के देखोगे तो राजस्थान में जो युवाओं के साथ मजाक हुआ है, जो संविदा कर्मियों के साथ मजाक हुआ है, वैसा मजाक तो किसी के साथ नहीं हुआ। आजीवन संविदाकरण कर दिया आपने उनका। आप देखिए, उसके बाद कह रहे हैं हम पेंशन योजना लेकर आए हैं इनके लिए उनके लिए। आज तक आपका पेंशन से योजना आपको पता है हमें तो देनी नहीं है, आगे आने वाले वक्त में जो सरकारें आएंगी वो देंगी। तो ऐसे में आपने घोषणा कर दी आनंद फानंद में, लेकिन आपका केंद्र और राज्य सरकार का उसमें तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा। केंद्र सरकार कह रही है कि 39,000 करोड़ जो रुपए इशू चल रहा है उसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का। जैसे कल पुलिस को एक सफलता लगी, भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार करके लाई और सुरेश डाका भी फरार है। हाँ। तो अब ये परीक्षाएं अब आराम से हो सकेगी या नहीं? जी देखिए, ये तो माहौल बनाने का काम है। आप ये देखिए, रीट से जस्ट पहले भूपेंद्र सारण को पकड़ना, यानी ये पूरा का पूरा जिस तरह से लोग कह रहे हैं सफलता मिली है या विफलता मिली है सरकार इसको, तो ये ना तो सफलता है ना विफलता है। ये हो सकता है एक षड्यंत्र भी हो सरकार का कि युवाओं के दिमाग में ये बात बैठ सके कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन क्या गारंटी माने पेपर लीक का, कैसे कि क्या केवल भूपेंद्र सारण और सुरेश डाका की एक गैंग है जो कि पेपर लीक करवाती है? आप बताइए, 18 भर्तियों के पेपर लीक हो गए, क्या केवल उस एक गैंग का ही हाथ है? इतनी गैंग्स हैं राजस्थान में जिसको आप रोक नहीं पा रहे हो। हर दूसरे आदमी के पास ऐसी गैंग है, जो उधर जालोर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी बड़ी गैंग्स लेके डोल रहे हैं। हर बार नया आदमी पेपर लीक में पकड़ में आता है।
आप उन लोगों को पकड़ ही नहीं पा रहे हो। आपको जहां जो एरिया लगते हैं संदिग्ध कि भाई यहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं, आप उनकी डिजिटल वॉचिंग कीजिए, आप पे पूरी उन पे कड़ी नजर रखिए। पर सरकार ये कह रही है हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। काफ़ी प्रदर्शन हुए, सरकार पे दबाव भी पड़ा जब जाते हैं कि भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर पाए, ये अपनी सफलता मान रहे हैं। जी कोई सफलता नहीं मानते हम तो। जिस दिन सुरेश ढाका आएगा, डीपी जारोली जैसे लोगों से पूछताछ होगी, सुभाष गर्ग जैसे मंत्रियों से पूछताछ होगी जो उसमें रीट में पहले इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, ऐसे में उस व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं किया आपने। जिस परीक्षा को पूरी को कोऑर्डिनेट जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति से आप पूछताछ ही नहीं कर पाए। आपकी हमें यह समझ में नहीं आता आपकी मनसा क्या है। आप तो दिखा ही रहे हो साफ साफ कि आपका मनसा ये है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने रीट महोत्सव बना दिया। हालत ये है कि युवा बेचारा बस में लटक लटक के इतनी मुश्किल से पहुंचता है यहाँ तक। ट्रेनों में कितने युवा तो बेचारे बीच में एक्सीडेंट होकर मौत हो गई। कितने युवाओं के साथ लोन ले लेके पढ़ते हैं, वो कहाँ से पैसा एडजस्ट करते हैं। आपको तो ये लगता है 2 मिनट में परीक्षा रद्द और दोबारा कराई जाएगी, या ये हो गया वो हो गया। दोबारा पेपर देने जो युवा आता है आप कहते हो बसें हमें फ्री कर दी। अरे भैया बसें फ्री कर दी, रहने का रुकने का सब चीज़ों का किराया लगता है, खर्चा लगता है, आने जाने का सारा सिस्टम लगता है। तो इतना परेशान युवा है, लोन ले लेके वो कोचिंग करता है। आपको वो चलो आना जाना फ्री कर दिया चलो गलती से। आप सोचिए वो कोचिंग करने आते हैं, जगह जगह पे कोचिंग करने जाते हैं, वहाँ रूम लेके रहते हैं। आप कोचिंग की 15-20 हज़ार की फीस मत सोचिए, आप उसके रहने खाने का खर्चा भी जोड़ोगे तो 1 लाख पहुँच जाएगा 6 महीने का। क्योंकि अभी जैसे किरोड़ी लाल जी ने काफ़ी संघर्ष किया, धरने दिए, वो भी हाईवे जाम रखा परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर, उनको भी सफलता मिली कि भाई उनका भी दबाव था सरकार पे भाई इनको। जी देखिए हमने तो पेपर लीक के खिलाफ हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने सिर्फ एक ही बात रखी थी। किसी ने भी ये बात नहीं रखी कि दिनेश एमएन को आप चार्ज दीजिए या ऐसे कोई जो मेन ऑफिसर्स है 2-3 उनको आप चार्ज दीजिए। 100% कुछ ना कुछ, चलो जो कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी, ऐसे में इन्होंने किया। दूसरा किरोड़ी लाल जी ने बहुत अच्छे से संघर्ष किया, लेकिन 1-2 दिन पहले किरोड़ी लाल जी की जब वो बयान दे रहे थे वो भी मायूस लग रहे थे। मतलब मायूस क्यों नहीं होगा व्यक्ति, 4 साल 4.5 साल हो गए, आप कुछ नहीं कर पाए पेपर लीक के खिलाफ, कुछ भी नहीं कर पाए। आपके बीच में कोविड था ही, कोविड के दौरान आप होटलों में पड़े थे। मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का, कुछ भी सफलता नहीं मिली। और अब राजस्थान का युवा जाग चुका है, अब हर एक युवा आगे आके लड़ेगा और सड़कों पे हम लोग उतर चुके हैं। राजस्थान में युवाओं की टीमें बनाई है हमने। अगर सरकार से और पुलिस से नहीं हो पा रहा है तो हमें कह दे कि भाई आप लोग करके दिखाओ, हम लोग तैयार हैं, हम हर तरीके से उनके साथ हैं। अब जैसे अब 2 दिन बाद में पेपर आने वाले हैं, परीक्षा होगी, तो अब ये युवा के कैसे संतुष्ट हो कि भाई हमारा पेपर लीक नहीं होगा। जी देखिए उनको तो भरोसा ही नहीं है युवाओं को तो कि भाई अब तो शायद कोशिश ये करेगी सरकार, अगर पेपर लीक हो भी रहा होगा, मैं तो इतना मानता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अभी वहाँ अधिवेशन चल रहा है रायपुर में। अधिवेशन के दौरान भाई इन्होंने छवि बनाने के लिए हो सकता है भूपेंद्र सारण को यहाँ लेके आए हो, या फिर रीट का जो पेपर है उससे पहले भूपेंद्र सारण को पकड़ के दिखा दिया कि अब पेपर लीक नहीं होगा। ये कुछ इतने दिन भूपेंद्र सारण कहीं नहीं पकड़ में आ रहा था इनके, रीट से जस्ट पहले पकड़ में आ गया, रायपुर में अधिवेशन है उस दौरान पकड़ में आ गया। दूसरी बात ये है कि भाई ये जितने भी जो अदर जो गैंग्स हैं उनको ये पकड़ नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई लेने का काम भी हो सकता है। ऐसे में सरकार को हम तो इतना कह रहे हैं कि भाई सरकार इसमें अगर चाहती है कि भाई इनको रोका जाए तो अभी से डिजिटल वॉचिंग शुरू कर दे। चप्पे चप्पे पे जो है, जो एक बसेस पे नज़र रखी जाए, एक होटल पे नज़र रखी जाए, एक जहाँ भी युवा रुकता है वहाँ पे नज़र रखी जाए। और जो जितना भी ये जितने पुरानी गैंग्स जितनी भी थी जो आज तक पकड़ में आए पेपर लीक में या उनसे संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, उनके एक लिस्ट बना के और उन सब लोगों पे वॉचिंग रखी जाए। सरकार कह रही है हमने कमेटियां बना दी कि अब आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा। कमेटियों से क्या होता है, कमेटी तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। हर बार हर चीज़ के लिए कोई आंदोलन हो जाओ आप, संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, कमेटी बना दी, युवाओं के लिए भर्तियां निकालेंगे, कमेटी बना दी, ये फलाना आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, कमेटी बना दी, जाट आंदोलन, कमेटी बना दी। कोई आंदोलन हो उसमें एक कमेटी तैयार रहती है और वो कमेटी सिर्फ गोली देने का काम करती है। साल 6 महीने कमेटी में ऐसे करते करते 2 साल निकाल देते हैं, इतने में सरकारें चली जाती है, फिर नई सरकार आ जाती है, फिर वो करने लग जाती है। ऐसे ही तो हालात बहुत बुरे हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और कुछ नहीं है लेना देना सरकार का। ऐसे में सरकार को कमेटी बनाने की बजाय कार्रवाई करनी चाहिए और काम करना चाहिए। काम करना जब तक शुरू नहीं करेंगी सरकारें तब तक यही हालात। अब युवाओं के लिए भरत बेनीवाल जी क्या करेंगे? जी युवाओं के लिए हम ये करेंगे कि अभी देख रहे हैं
जो है सबूत हमने दिए हैं, पहली बार हमने पकड़वाए भी हैं लोगों को। और अभी जैसे ये इनसे आप लोगों से इलाज नहीं होगा तो हम युवा बागडोर संभालेंगे और हम करेंगे इलाज। और गांव में आपके मंत्रियों को घुसा के दिखा देना, हम बता देंगे। इस बार वोट मांगने आ जाना आप लोग, हम बता देंगे। कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री आएंगे तो उनको वोट हम दे के दिखाएंगे कि कैसे दिए जाते हैं वोट। आप लोगों ने, किसी भी मंत्री ने चूं तक नहीं बोला पेपर लीक में, किसी भी विधायक ने, कांग्रेस के विधायक ने चूं तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? भाई आप लोग बोलना चाहिए था, आप लोगों को इस्तीफे दे देने चाहिए थे। सचिन पायलट जी से भी हम तो यही कहना चाहते हैं, आप कह रहे हो कि भी पेपर लीक हो रहे हैं, हम खुद परेशान हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट जी को भी युवाओं के साथ आना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो ऐसे कहने से क्या होगा? कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि पेपर लीक हो रहा है, बस ठीक है ये। ऐसे में आप सभी को, सभी युवाओं का साथ देना चाहिए। और सरकार के खिलाफ हम बड़े स्तर पे मोर्चा खोल रहे हैं और सरकार कान खोल के सुन ले। जब यहाँ तक बात आ जाती है ना, तभी इंसान परेशान हो जाता है। यहाँ तो यहाँ तक पूरा सर से ऊपर बात आ चुकी है। और ऐसे में युवा के सर जब डूबते हुए दिख रहे हैं युवा खुद ही कि हम तो डूबेंगे पूरे, यहाँ से सर के ऊपर से पानी निकल गया, तो ऐसे में खुद को बचाने के लिए ये युवा राजस्थान का सबसे वीर युवा है जो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाता है बॉर्डर पे। इस बार हम इन सरकारों के और इन मंत्री विधायकों के छक्के छुड़ाएंगे। गांव में घुस के बता देना, लठ ले लेके बैठेगा इस बार राजस्थान का युवा। यही करेंगे। अब भरत बेनीवाल भी अब आगे के आंदोलन को इसी तरह से चलाएगा। अब जब गांधीवादी तरीके से आप नहीं मानते हो, आप कहते हो हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तरीके से आप नहीं मानोगे तो भगत सिंह भी हमें बनना आता है, चंद्रशेखर आजाद भी बनना आता है। और राजस्थान का इतिहास इस गदर आंदोलन को भी याद रखेगा, जो आंदोलन हमने अब शुरू किया है। राजस्थान में एक गदर आंदोलन नाम से हमने एक आंदोलन शुरू किया है और उस गदर आंदोलन के तहत राजस्थान सरकार के खिलाफ हम गदर ही मचाएंगे। राजस्थान का इतिहास याद करेगा इस आंदोलन को, क्योंकि अब अति हो गई। गांधीवादी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन सब हमने करके देख लिया, लेकिन आप नहीं सुधरे और अब हम सुधारेंगे और राजस्थान का युवा आपको सुधारेगा। पेपर लीक मामले में सरकार की कहीं मंशा है कि अब इनके मंत्री विधायक कई जो इनका संरक्षण दे दिया आरोपियों को? देखिए, संरक्षण तो दिया ही है, साफ बात है। बिना संरक्षण हो ही नहीं सकता पेपर लीक। क्या मजाक की पत्ता हिल जाए। आप विधायकों को पल पल के लिए ट्रेस कर रहे हो कि भाई कोई विधायक बिक नहीं जाए, कोई दूसरी साइड में नहीं चला जाए, इधर नहीं चला जाए। कोई जब सरकार गिरने को हुई थी आपने एक एक विधायक पे वॉचिंग रखी, सभी लोगों पे वॉचिंग रखी, मंत्रियों पे वॉचिंग रखी, जो लोग उसमें छोटा मोटा भी लिपटा थी उस पर वॉचिंग रखी। इतनी नज़र शायद आज पेपर माफियाओं पे साथ में रखते तो मेरे हिसाब से 1% भी नहीं होता। लेकिन पेपर माफियाओं से तो आपको खर्चा मिल रहा है, या कुछ ना कुछ आपका एडजस्टमेंट है उनसे, और आपको राजनीतिक संरक्षण है। नहीं तो आप देखिए, खुद जारोली है, उसने खुद डीपी जारोली ने रेट के टाइम कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। जब उसने बोल दिया आज तक उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं, उसे पकड़ा नहीं गया, तो फिर राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो और क्या है? आप पकड़ते, उसको जांच करते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते, तब मानते कि वास्तव में आपने कुछ किया है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सारण को आप रीट से पहले माहौल के लिए पकड़ लिया, लेकिन दिनेश हेमंत जी पे हमें पूरा विश्वास है कि वो सुरेश डाका जैसे लोगों को भी लेके आएंगे और जल्द से जल्द इसके खुलासे करेंगे। भरत बेनीवाल जी ने कहा कि अब गदर आंदोलन चलाएंगे, गांव-गांव में मंत्री विधायक कोई भी अंदर घुसेगा तो हम उनको एंट्री नहीं देंगे। और परीक्षा पेपर लीक को मामले को लेकर सरकार ने जो कल एक भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार किया है, उससे नहीं लगता कि अब पेपर लीक नहीं होगा। क्यों? सुरेश डाका काफ़ी दिनों से बाहर घूम रहे हैं, उनका कोई पकड़ा जाना भी ज़रूरी है। देखना यह है कि युवाओं को अब कितना भरोसा रहता है कि अब पेपर लीक नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।